मैं अर्चना देवी सहायक अध्यापिका कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पचखुरा खुर्द से हूँ और आज मैं कक्षा 7 विषय गणित में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कैसे होता है, इसमें मैं त्रिभुज को और आयत से संबंध स्थापित करके सूत्र का निष्पादन करके बताऊंगी, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर हमने एक आयताकार टुकड़ा लिया है कागज का। इसको हमने बीचों बीच इस तरह से मोड़ दिया। इससे हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ और इस बिंदु के बाद हम स्केल की मदद से इस बिंदु से शीर्ष तक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हमारी आकृति त्रिभुज की जैसी आई। फिर हम कैंची की मदद से इनको यहाँ से शीर्ष इस बिंदु से शीर्ष तक काट लेंगे। इसमें एक बात और है कि मैंने लंबाई को आधार के सापेक्ष माना है और चौड़ाई को ऊंचाई के सापेक्ष माना है। वो इसलिए कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब आकृति हमारी कट के आई तो वो कुछ इस तरह से आई। एक आयत को काटने पर 2 त्रिभुजाकार आकृतियां आईं, जो ऐसे हैं। ये हमारी 2 त्रिभुजाकार आकृतियां आईं। इसका तात्पर्य त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब हम इसको एक पेपर की मदद से लिख करके बताएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने देखा था कि एक आयत से 2 त्रिभुजाकार आकृतियां बनी, अतएव हमने दोनों में 2 का भाग किया। भाग करने के उपरांत हमने दोनों को कट किया। फिर हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस पक्ष की तरफ लिखा बराबर 1/2। यहाँ पर लंबाई को मैंने आधार माना था और चौड़ाई को ऊंचाई के सापेक्ष माना था। तो हमारा जो सूत्र निष्पादित होके आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को रटंत्र प्रणाली से छुटकारा मिले। बच्चे अनुप्रयोग करके सीखें, जिससे कि गणित में वो तर्क स्थापित कर पाएँ, और अगर तर्क स्थापित कर पाएंगे उन्हें सूत्र सहज और सरल लगेंगे। धन्यवाद।